हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 4। आइए देख लेते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 है दोस्तों, कार्बन तथा उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कार्बन क्या कार्य करता है, कार्बन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स क्या है कार्बन, सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग, कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर का भी नाम यही है कि कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स डालेंगे हेडिंग कार्बन। अब कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, किससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो क्या लिखेंगे प्रतीक चिन्ह। कार्बन को काहे से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, तो कार्बन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब इसका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है कार्बन का, परमाणु क्रमांक। तो फ्रेंड्स कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक इसका, 6 होता है कार्बन का। अब इसकी संरचना क्या होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, तो दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉनिक की संरचना देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संरचना, इलेक्ट्रॉन की संरचना। तो फ्रेंड्स क्या होता है 2,4 इस तरीके से होता है। यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हम लोग केवल समझेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिखने के लिए। फ्रेंड्स क्या है, कार्बन एक अधातु है। क्या है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है फ्रेंड्स, कार्बन जो है वो एक अधातु है। अधातुएं क्या होती हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर होते हैं। तो बच्चों धातुएं क्या होती हैं, जिन्हें हम यदि किसी भारी वस्तु से पीटें और वो टूटती नहीं हैं, बढ़ जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। धातुएं चमकदार भी होती हैं। अब कार्बन क्या होता है, कार्बन यदि हम किसी भारी वस्तु से पीटते हैं तो ये खट से टूट जाता है। जैसे कि कोयला होता है, पत्थर कोयला देखा होगा सभी ने। यदि हम लोग क्या करें, उसे किसी भारी वस्तु से पीटें तो वो क्या होता है, कई भागों में चकनाचूर हो जाता है। तो उसी तरीके से कार्बन होता है। तो कार्बन किसकी श्रेणी में आता है, कार्बन आता है अधातुओं की श्रेणी में। तो कार्बन अधातुओं की श्रेणी में आता है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस वजह से इसे चतुसंयोजी तत्व कहा जाता है। कैसा तत्व बोलते हैं, चतुसंयोजी तत्व। तो लिखते हैं यहां पर चतुसंयोजी तत्व, संयोजी तत्व। इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है इसकी संयोजकता, क्योंकि जितने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। बाकी सभी तत्वों के बारे में उनकी जब संयोजकताएं बनाएंगे तो एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से हम लोग प्रत्येक परमाणु की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी बात हो रही है कार्बन की। तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, चतु संयोजी तत्व बोलते हैं। इसे लिखते कैसे हैं, कैसे दर्शाते हैं इसको, तो इस तरीके से कार्बन लिखते हैं। इसके चारों तरफ इस तरीके से बॉन्ड लगाते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से सी के चारों तरफ क्या कर देते हैं, बॉन्ड लगाते हैं। इसकी 4 संयोजकताओं को इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं कार्बन क्या कार्य करता है। जो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में एक अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों से जब साझेदारी करता है तो उसमें एक अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करता है। यह केवल सहसंयोजक आबंध बनाता है। कैसे बंध बनाता है, सहसंयोजक। तो यहाँ पर लिख लेंगे साथ में, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यह सहसंयोजक, यह सहसंयोजक आबंध बनाता है, आबंध बनाता है। फ्रेंड्स क्या है, ज़्यादातर चीज़ें केवल हमें समझनी है, सीखनी है, लिखना इसमें ज़्यादातर हम लोगों को नहीं है, केवल हमको केवल सीखते हुए चलना है। अब देख लेते हैं कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉनों की अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कार्बन की 4 संयोजकता एक चतुष्फलक के 4 कोणों की ओर इंगित करती है। 2 संयोजकताओं के बीच का जो कोण होता है, 2 संयोजकताओं के बीच का कोण यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर लिखते हैं, इस जगह जगह है थोड़ी, लिखेंगे 2 संयोजकताओं के, कार्बन की बात हो रही फ्रेंड्स, 2 संयोजकताओं के, 2 संयोजकताओं के बीच का कोण, 2 संयोजकताओं के बीच का कोण 109 डिग्री और 28 अर्क मिनट होता है। इस तरीके से होता है।
दो संयोजकताओं के बीच का जो एंगल है वो इतना होता है। दो परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले रासायनिक आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिए। यदि नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट भी करते रहें, यदि स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। क्या है कि दो परमाणुओं के मध्य दो जो परमाणु होते हैं, दो परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, किससे? परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले रासायनिक आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं तथा साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी प्रत्येक परमाणु द्वारा, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों मतलब कि प्रत्येक परमाणुओं के द्वारा दी गई संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो आई होप बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस चैप्टर में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन तथा उसके यौगिकों की। अब यहाँ पर जितनी भी बात होगी हर एक में कार्बन 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 जरूर जुड़ा होगा भाई, कार्बन पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब ये करता क्या है? यदि दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, यदि दो परमाणु, फिर से आप लोग ध्यान दें, यदि दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो बनने वाला जो आबंध है वो एकल आबंध कहलाता है। फिर से बता देते हैं, जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की, जैसे मान लेते हैं कोई एक ये परमाणु है और एक ये दूसरा परमाणु है, जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, हिस्सेदारी निभाते हैं, तो उसमें कैसा बंध होता है? एकल बंध होता है। समझ गए बच्चों? अभी आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन जहां पर एकल बॉन्ड का मतलब, एकल आबंध का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड। जहां पर यह आ जाए द्वि आबंध उसका मतलब है डबल बॉन्ड। जहां पर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, हो सकता है क्लास में, कि त्रिसंयोजी यानी तीन बांध से जुड़ते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो इनको इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं और हिंदी में आबंध बोलते हैं। तो बच्चों काहे से जुड़े होते हैं? जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। उन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे उनको जोड़ेंगे? जैसे मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन है ये, और इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये दोनों के बीच में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, यानी जो है ये, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा दो हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हैं। ये क्या करते हैं? केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या बताया गया था कि जब दो परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, उससे जो आबंध बनता है वो कहलाता है सिंगल बॉन्ड, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अभी आगे चल के बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, लिखनी भी है, तो सारी चीजें तो लिखवाई नहीं जा सकती हैं और सारी चीजें हम आप लोगों से रटवा नहीं सकते हैं। तो जो चीजें लिखने वाली हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आने योग्य हैं, उन्हीं चीज़ों को केवल हम लोग नोट डाउन करेंगे। बाद बाकी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। बस वीडियो पूरा एकदम केयरफुली तरीके से आप लोगों को वॉच करना है और अच्छे से एक एक बात को, एक एक चीज़ को नोट करना है अपने माइंड में, ना कि नोटबुक में। जितनी चीज़ें हम लिख रहे हैं उतनी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। बाद बाकी जितनी बातें आप लोगों को बता रहे हैं उतनी बातें आप लोग एकदम से रिकॉर्ड कर लो, और जब पेपर में आए तो अगर चीज़ें ना आए समझ में, तो जो चीज़ें आप लोगों को सुनाई जा रही हैं आप लोगों को यही चीज़ें उसमें लिखनी भी है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सिंगल बॉन्ड के बारे में तो आप लोग जान गए कि जब दो परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो भैया उसे काहे से जोड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड से। और हाइड्रोजन परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये काहे से जुड़ा होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि भैया इसके पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? मजबूरी है, सिंगल के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसी के साथ डबल में नहीं जुड़ सकता है। अब देख लेते हैं आगे की बात, आगे की घटना क्या होगी। तो भाई आगे की बात क्या है कि एकल बॉन्ड तो हम लोग समझ गए, यानी सिंगल बॉन्ड के बारे में तो हम लोगों ने जानकारी कर ली। अब आइए देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों को पता करना है कि भाई डबल बॉन्ड क्या होता है। दो बॉन्ड, यानी कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखे होंगे, अभी आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो इस वजह से ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो जब आगे हम लोग आप लोगों को संरचना सूत्र पढ़ाएंगे, IUPAC पद्धति पढ़ाएंगे, सभी के नाम लिखवाएंगे, आप लोगों को एकदम से ऊपर से बाउंस होकर जाएगा और आप लोग डक भी नहीं कर पाएंगे, एकदम से बाउंसर एकदम जाएगा, समझ नहीं पाओगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं केमिस्ट्री में। और ये तो तुम जानते ही हो कि केमिस्ट्री थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, हालांकि यदि समझा जाए तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यदि समझाना जाए तो बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आगे की बात अपनी क्या है। भाई जहां पर दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अब बात आती है, यदि प्रत्येक परमाणु, यानी परमाणु दो होंगे, ये बात समझनी है, परमाणु कितने होंगे? दो, परमाणु ज्यादा नहीं बढ़ेंगे।
आपस में साझेदारी होगी। तो यदि प्रत्येक परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है वहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, भाई जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से, तो जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, भाई डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड। अब देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो एक ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसने दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां से की, और इस वाले ने क्या किया, इस वाले ने भी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां से कर दी। तो अब यहां पर तो केवल एक इलेक्ट्रॉन था तो एक बॉन्ड लगाया था, जब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो यहां पर फिर से लिखेंगे। अब यहां पर हम लोग हाइड्रोजन नहीं लिख सकते हैं। पूछो क्यों नहीं लिख सकते हैं, अरे भैया क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो दो की साझेदारी कहां से करेगा, एक क्या उधार लेगा किसी से, नहीं लेगा, कंडीशन नहीं है, नहीं ले तो लेता है लेकिन यहां पर कंडीशन नहीं है। तो अब एक हमें ऐसा तत्व रखना है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां पर हम लोग रखेंगे ऑक्सीजन को। किसको रखेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। तो जहां पर आप लोगों को ओ जुड़ा मिलेगा वहां पर वो सदैव डबल बॉन्ड से जुड़ा मिलेगा। फ्रेंड्स आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दें, बहुत ही केयरफुल तरीके से समझना है, केमिस्ट्री है। आप लोगों को आगे कहीं पर भी यदि H जुड़ा मिलेगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ मिलेगा, H कभी भी डबल नहीं हो सकता है। और जहां पर O मिलेगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा, डबल बॉन्ड में मिलेगा। भैया ये भी हमें, क्योंकि ये दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने वाला बंदा है, इसका काम एक इलेक्ट्रॉन से चलने वाला नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देता है डायरेक्ट। अब आइए देख लेते हैं भाई, और ये ओ से समझ रहे हो क्या है भैया, ओ से ऑरेंज है एकदम, समझ सकते हो। आप देख लेते हैं आप लोगों के दोनों, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो आप लोग समझ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो उनके मध्य बने आबंध को सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध कहते हैं। यदि दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो उनके मध्य बने आबंध को द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन के लिए आप देख रहे हैं। अब आगे की घटना देख लेते हैं भाई, आगे की घटना क्या है। यदि प्रत्येक परमाणु, भाई परमाणु दो होंगे, इसमें हमें बदलाव नहीं करना है यार, ये बात आप लोग समझ लो, इसमें बदलाव नहीं होना है, परमाणु दो होंगे। प्रत्येक परमाणु यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, बताओ इससे ज्यादा केमिस्ट्री और सरल क्या होगी। जहां पर एक की साझेदारी है सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल एक सिंगल एक, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है डबल, दो मतलब डबल डबल टू, जहां पर तीन इलेक्ट्रॉन है ट्रिपल ट्रिपल। समझ लो कितनी सरल चीज है, केवल समझनी है, इससे ज्यादा सरल आप लोगों को मिलने वाली है नहीं कहीं पर। तो क्या है, जहां पर प्रत्येक परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा हो, क्या कर रहा हो, जहां पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा हो, प्रत्येक परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा हो, उनके मध्य बने आबंध को क्या कहते हैं भैया, तुरंत बता देंगे, ट्रिपल आबंध कहते हैं। इंग्लिश में क्या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, हिंदी में क्या त्रि आबंध कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि परमाणु तो हम यही दोनों ले रहे हैं, यही क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, यही डबल बॉन्ड बना रहे हैं, अब यही आकर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहे हैं, और कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, ये भैया और ज़्यादा पावरफुल है, ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर थे, इनके पास ज़्यादा शक्ति नहीं थी, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन दिया भैया, हाइड्रोजन, H फॉर हट हट हट, बस एक एक इलेक्ट्रॉन ने हटा दिया। और थोड़ा आगे बढ़े, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, और फॉर ऑरेंज, ये एकदम से बिंदास काम हो गया। अब और आगे बढ़े तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। तो भाई जब अब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई है तो अब किस तरह से करना है, उसमें कौन से हैं, तो अब इसमें जोड़ देते हैं नाइट्रोजन। क्या जोड़ते हैं, नाइट्रोजन, और ये इनके बीच में बना बंध कैसा होता है, ट्रिपल आबंध, यानी इस तरीके से बंध बना होता है, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन इस तरीके से, यानी नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से, यानी ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा होता है, ये है नाइट्रोजन। तो आई होप सभी बच्चे इस चीज को समझ गए होंगे कि सिंगल बॉन्ड क्या है, जहां पर परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, साझेदारी करते हैं, एक दूसरे के घर भेज देते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, व्यवहार करते हैं। भाई इसने बोला भाई तुम उसके घर चले जाओ, इसने कहा तुम उसके घर चले जाओ, व्यवहार कमाओ, सिंगल बॉन्ड हो गया। इसने कहा कि दो दो चले जाओ, डबल बॉन्ड हो गया। इसने कहा दोनों ने भाई तीन तीन चले जाओ, इसको जरूरत है हम तीन दे रहे हैं, हमारी जरूरत होगी ये तीन दे देगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। बताओ केमिस्ट्री है सरल कि नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सह संयोजक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बच्चों। सह संयोजक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, तथा ये विद्युत के बुरे चालक अथवा कुचालक होते हैं। देखो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि सह संयोजक, जो सह संयोजक यौगिक होते हैं उनके गलनांक तथा क्वथनांक विद्युत के बुरी तरीके से क्या होते हैं, कुचालक होते हैं।
कैसे होते हैं? जैसे कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। अब वो कार्बन के 3 अपरूप कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। हैशटैग नंबर 1, तो हैशटैग नंबर 1 कौन सा है? हीरा। बिल्कुल एकदम से बिंदास है भाई, हीरा। आप लोग जानते भी हैं, अगर किसी को मिल जाए तो फिर क्या करेगा भैया? अपनी अंगूठी में लगा लेगा, आराम से एकदम घूमेगा मस्ती में, बताता हुआ भाई हीरा मिल गया। डायमंड, तो पहला कार्बन का रूप क्या है? हीरा, डायमंड। दूसरा रूप देख लेते हैं, ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? बचपन में पेंसिल चलाए हो, बस वही पेंसिल के बीच में जो ब्लैक ब्लैक पड़ी होती है वही होती है ग्रेफाइट की बनी हुई। और क्या होता है? बताया था कि उससे विद्युत का चालन हो जाता है, वह विद्युत की चालक होती है। और हीरा क्या होता है? ये कुचालक होता है। तो देख रहे हो भैया, दोनों व्यवहार हो रहे हैं। ये सब है काहे के? कार्बन के ही अपरूप, लेकिन एक विद्युत को बहने दे रहा है, एक विद्युत को रोक रहा है, तो दोनों गुण पाए जाते हैं। डबल व्यवहार है। ये भी रंग बदल रहे हैं गिरगिट के तरीके से, जैसे लोग बदलते हैं ये भी बदल जा रहे हैं। बदलो, केमिस्ट्री है भैया, बदलो सब लोग। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है। अब बच्चों क्या होता है? इन तीनों अपरूपों के भौतिक गुण निम्न होते हैं तथा कार्बन की संरचना सबसे भिन्न भिन्न होती है। कार्बन की संरचना जो है वो कैसी होती है बच्चों? सभी से भिन्न भिन्न होती है। तो अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से तत्व होते हैं, किस तरीके से जुड़े होते हैं, क्या इनकी घटनाएं होती हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि बॉन्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ भैया सिंगल बॉन्ड लग रहा है, कहाँ पर डबल बॉन्ड लग रहा है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग भी साथ में बनाएंगे, एकदम से बिंदास करते हुए सीखेंगे सब लोग। तो पहला देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है। तो पहले हम लोग सीखेंगे मेथेन के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? मेथेन के बारे में सीखेंगे। और मेथेन का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? CH4। क्या सूत्र होता है इसका? CH4, ये इसका सूत्र होता है। तो अब आइए देख लेते हैं इसका संरचना सूत्र पता है। ये जो है इसको बोलते हैं अणु सूत्र। इसे क्या बोलते हैं? अणु सूत्र। भाई ये अणु सूत्र है। अगर ये अणु सूत्र है तो अब संरचना सूत्र देख लेते हैं। तो यहां पर बनाएंगे संरचना सूत्र। तो अब आइए देख लेते हैं संरचना सूत्र कैसे बनता है। तो हमने बताया आपको कि कार्बन भैया जहां पर जुड़ेगा, कार्बन जहां पर भी जुड़ेगा उसे 4 संयोजकताएं चाहिए। बंदा बहुत जिद्दी है, क्या कहता है कि हमारे चारों तरफ सिक्योरिटी लाओ। अगर सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो संरचना सूत्र गलत हो जाएगा। तो भैया चारों तरफ सिक्योरिटी लगा देते हैं। एक ये सिक्योरिटी है, एक ये सिक्योरिटी है, एक ये सिक्योरिटी है, एक ये सिक्योरिटी। चारों तरफ इसके सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो गए गन लेकर। बोले भाई हम तुम्हें कोई भी आँच नहीं आने देंगे, चाहे कितना कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे। अब हाइड्रोजन बोला कि भैया हमें जोड़ो। तो अब हाइड्रोजन तो हमेशा कैसे जुड़ता है फ्रेंड्स? अभी आप लोगों को समझाया था कि हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड में जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर C कितना है? 1 है। H हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो अब हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर खड़ा हो जाएगा बंदूक लेकर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर खड़ा होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्बन की हिफाजत करेंगे, कार्बन को सिक्योर रखेंगे, कार्बन की सिक्योरिटी करेंगे, कोई उस पर आँच नहीं आने देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है। इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? सिंगल बॉन्ड। ये है सिंगल बॉन्ड। समझ गए फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं। मजा आ रहा, समझ में आ रही चीजें? यदि समझ में आ रही हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें, ये तो बनता ही है। और अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो भैया केवल चलने दो, सीखो तो केवल। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्या है। तो फ्रेंड्स मेथेन देख लिया, अब देख लेते हैं एथेन। ये क्या है? एथेन है। इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं कैसा है। C2H6। क्या है इसका? C2H6। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका संरचना सूत्र क्या होगा। ये जो है इसका अणु सूत्र है। ये क्या है? अणु सूत्र है। ये अणु सूत्र है। अब आइए यहां पर देख लेते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। तो अब आइए यहां पर देख लेते हैं एथेन किस तरीके से जोड़ते हैं। तो बताया कितना है अब भैया यहां पर कह रहा कार्बन 2 है। क्या कह रहा है? बड़ी समस्या भैया, कह रहा कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। एक कार्बन था तो 4 हाइड्रोजन की सिक्योरिटी लिए था, यहां पर 2 कार्बन है केवल 6 हाइड्रोजन है। अब क्या होगा?
यदि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन की सिक्योरिटी है तो 2 कार्बन 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, चाहिए ना? बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 कार्बन है और इस 6 हाइड्रोजन की सिक्योरिटी से संतुष्ट हो जाएंगे और इसके चारों तरफ सिक्योरिटी भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक कार्बन रखते हैं। तो एक हमने कार्बन रख दिया, इसके चारों तरफ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी कर देंगे। भैया हमने कहा बस तुम खुश हो जाओ। अब ये कार्बन जो है खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, मुस्कुराने लगा एकदम से, बोला बहुत सही, मजा आ गया भाई, हमारे चारों तरफ सिक्योरिटी हो गई। अब दूसरा कार्बन आ गया, अब ये बोला भाई हमारे भी चारों तरफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो अब हमने एक दूसरा कार्बन यहाँ पर रख दिया, तो अब ये दोनों एक ही बॉन्ड से जुड़ गए। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही, एक ही बॉन्ड से जुड़ गए। अब एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। अब इसके भी खाते में 4 हो गए, इसके भी खाते में 4 हो गए। अब दोनों प्रसन्न हो गए, बोले ये बहुत मजा आया भाई, दोनों लोग पास में मिल भी गए, लड़ाई भी नहीं हुई, दोनों लोगों के चारों तरफ बॉन्ड भी बन गए। अब हमें करना क्या है कि हाइड्रोजन को बैठालना है, किसमें? सिक्योरिटी गार्डी में। तो अब हाइड्रोजन को बैठालते हैं कि भैया तुम करो सिक्योरिटी गार्डी। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ बैठा देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, एक हाइड्रोजन को यहाँ बैठा लेंगे। कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हैं, कितने हमारे पास? 6। एक हाइड्रोजन को यहाँ बैठा देंगे 3, एक को यहाँ बैठा लेंगे 4, एक को यहाँ बैठा देंगे 5 और एक को यहाँ बैठा देंगे 6। अब ये बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो गया, बोला बहुत सही भाई, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया? क्योंकि अब बोले भाई अब हमारे चारों तरफ एकदम से हाइड्रोजन गन लेकर खड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी पक्की है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनाते हैं संरचना सूत्र। ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। बताओ बच्चों मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? सब लोग समझ रहे हो किस तरीके से सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र। तो ये अणु सूत्र हैं और इस अणु सूत्र से हम लोग बना रहे हैं संरचना सूत्र। अभी इसके नेक्स्ट जो पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे, वो इस संरचना सूत्र से हम लोग बनाएंगे IUPAC पद्धति। समझ रहे हो ना? इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या? IUPAC पद्धति, जो बहुत ही बिंदास तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे कि एकदम से चुटकियों में नाम बनाना सीख जाओगे। IUPAC पद्धति का शॉर्ट ट्रिक, एकदम से बस शॉर्टकट लगाओगे और खटाक से आंसर पाओगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा। तो अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, क्या हो गया? मीथेन हो गया, एथेन हो गया। हमने सिंगल बॉन्ड सीख लिया। क्या है? सिंगल बॉन्ड हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है क्या? डबल बॉन्ड। भैया क्या सीखना है? डबल बॉन्ड सीखना है। तो अब आइए हम लोग डबल बॉन्ड सीखते हैं। तो देख लेते हैं डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, एथिलीन बनाएंगे। क्या लेंगे अब हम लोग? एथिलीन। अब एथिलीन का सूत्र रखेंगे, क्या होता है? C2H4। क्या होता है? C2H4। ये क्या है इसका? ये है इसका अणु सूत्र, ये है इसका अणु सूत्र। और यहां पर हम लोग देखेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? संरचना सूत्र देख रहे हैं। तो आइए यहां पर रख लेते हैं। क्या है? C2H4 है। अब देखो यहां पर बड़ी समस्या है, C तो 2 है लेकिन H 4 है। यहां पर 6 थे तो हमने इस तरीके से बैठाल दिया था। अब भैया यहां पर 2 कम हो जाएंगे क्योंकि यहां पर तो 4 हैं, लेकिन फिर भी हमें इस C को संतुष्ट करना है। C को क्या करना है? संतुष्ट करना। भाई ये C जो है परेशान ना हो। अगर ये C परेशान हो गया फिर मामला जो है वो डैमेजिया जाएगा, और जब मामला डैमेजिया जाएगा फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि ये C जो है ये 4 चीज़ें मांगता है, भैया हमारे चारों तरफ पहुंचाओ। तो अब आइए देख लेते हैं क्या करते हैं। एक C को हमने यहाँ रख दिया इस तरीके से, ठीक है ना? एक बॉन्ड हमने इसके ऊपर बना दिया और एक बॉन्ड हमने इसके नीचे बना दिया, बिल्कुल सही। फिर हमने कहा कि एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं 2 बॉन्ड। क्या कर देते हैं? 2 बॉन्ड खींच देते हैं, क्योंकि इस C को चाहिए 4, इसको मतलब है 4 से। अब मतलब 4 से है तो अब इसने बता दिया भैया यहाँ पर 2 लोग खड़े हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो ये वाला बंदा यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे उठ के। यहाँ से तुम्हारी हम डबल सिक्योरिटी कर रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा खतरा है सामने से, क्योंकि लोग सामने पर वार करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 2 बैठाल दिए। अब एक C तो बैठ गया, अब दूसरा C भी इसी के सामने बैठ गया। तो अब ये दोनों मिल गए 2-2 से। अब देखो C के सामने हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो अब इस C के सामने भी ऊपर नीचे लगा देते हैं जहाँ पर ज़्यादा खतरा है, लगा दिया भाई। अब देखिए C 4 बॉन्ड से जुड़ा, यानी 4 संयोजकता से जुड़ा। कैसे? 1 2 3 और 4। ये भी 4 से जुड़ा है, 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है बच्चों? तो हाइड्रोजन को तो आप लोगों ने, हमने बताया आप लोगों को कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्डेड होता है। हाइड्रोजन जब जुड़ेगा हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन को यहाँ बैठा देते हैं, तो एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ बैठा देते हैं, 2 हाइड्रोजन हो गए, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ बैठा देते हैं, 3 हो गए, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ बैठा देते हैं
4 हो गए इस तरीके से। तो अब ये दोनों खुश भी हो गए, ये जो दोनों C हैं कार्बन है ये भाई खुश भी हो गए, बोले भाई ये जो सिस्टम है, ये जो हमको बैठाया गया है, हम इस ये मान लो इस तरीके से, इस प्रारूप से, इस कैपेसिटी से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि हमें मतलब है 4 संयोजकता से। कार्बन कहाँ जुड़ रहा है? अब कार्बन की मजबूरी है बेटा, समझो इसकी मजबूरी। इसकी मजबूरी क्या है कि ये बेचारा हमेशा सिंगल के साथ में जुड़ सकता है, डबल के साथ में भागीदारी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? हमने बताया था कि भाई हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, गरीब है बेचारा। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का तो आदान प्रदान करेगा, 1 ही बंध तो बनाएगा, 2 कहाँ से बना देगा? तो फ्रेंड्स ये जो कार्बन जुड़े हैं ये कौन सा बॉन्ड है? ये है डबल बॉन्ड। कौन सा है? डबल बॉन्ड। इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं हम लोग डबल बॉन्ड। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होते हैं। आप लोगों को संरचना के माध्यम से भी हम एकदम से आसान तरीके से सिखाते भी चले जा रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से चीजें कैसे जुड़ी होती हैं। तो अब फ्रेंड्स देख लेते हैं एसिटिलीन। क्या लेंगे? एसिटिलीन। अब हम लोग लेंगे एसिटिलीन। अब एसिटिलीन को कहाँ से जोड़ेंगे? यानी C2 और H2। इसका ये सूत्र होता है एसिटिलीन का। तो अब आइए देख लेते हैं ये क्या है। ये है इसका अणु सूत्र। तो लिखेंगे अणु सूत्र। अब यहां पर बना देते हैं इसका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। तो अब आइए देख लेते हैं कि संरचना सूत्र किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर क्या है? एसिटिलीन है, यानी 2 कार्बन है और 2 केवल हाइड्रोजन बचे हैं। तो अब आइए देख लेते हैं भाई, एक C को तो हमने यहां बैठा दिया। अब यह क्या करते हैं, एक C को हम यहां बैठा देते हैं, दोनों C को पहले बैठा देते हैं। अब इन्हें चाहिए 4 संयोजकता। इस C को क्या चाहिए? 4 संयोजकता। हमारे पास हाइड्रोजन केवल है 2, तो हम लोग बैठा लेंगे कैसे? तो क्या कर देंगे, इन दोनों कार्बन को 3 बॉन्ड से इसे जोड़ देंगे। कैसे जोड़ दिया? ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इसके पास कितने बॉन्ड की कमी रह गई? 1 बॉन्ड की, क्योंकि ये भैया 4 है। चतुसंयोजी तत्व है कार्बन, ये बात याद रखिएगा। कार्बन जो है कैसा तत्व है? चतुसंयोजी तत्व है। तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है? एक एक बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर एक एक हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। बिल्कुल खुश हो गया कार्बन, एकदम से मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। कैसे एकदम से हंसने लगा? इस तरीके से उसने एकदम से दांत निकाल दी। भाई बोलो मजा आ गया यार, इस तरीके से तुमने मुझे बैठाया है, मजा आ गया। हमें 4 बॉन्ड से मतलब है, हमारे चारों तरफ संयोजकता बन रही है 4 की, हमें दुनियादारी से लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन अपना अपना समझे, हमें केवल 4 चाहिए। तो ये तो भैया 4 जुड़ गया। अब हाइड्रोजन की मजबूरी है कि वो हमेशा सिंगल से जुड़ता है। तो जहां पर उसने सिंगल बॉन्ड देखा वहीं पर अपना कुर्सी डालकर ऐसे बैठ गया। बोले महाराज आप बैठो, हम तुम्हारी सिक्योरिटी करते हैं। तो इस तरीके से जो ये प्रारूप होता है, जो सिस्टम होता है रखने का, तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं कि अणु सूत्र से संरचना सूत्रों को कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे बच्चों कि किस तरीके से हम लोग संरचना सूत्रों को बनाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन का वर्गीकरण। क्या है? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहां पर? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। क्या समझेंगे? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का किस तरीके से हम लोग वर्गीकरण करते हैं। कार्बन तथा, थोड़ा लिख लेते हैं उसके बाद में समझेंगे। बस 2 शब्द लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा आप लोगों को हम वैसे भी नहीं लिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हें याद तो कुछ करना नहीं है तुम लोगों को, बस केवल समझना है और उसके बाद में भूल जाना है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने, हाइड्रोजन से बने कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को संगठित रूप से, यौगिकों के संगठित रूप को, यौगिकों के संगठित रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं। नंबर 1 कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बच्चों पढ़ते हैं हम लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जो, वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड, वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन, जो कार्बन कार्बन, जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य, यानी वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध, एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिसे एल्केन कहते हैं, जिसे एल्केन कहते हैं। ये बात आप जरूर याद रखना, जिसे एल्केन कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में संतृप्त हाइड्रोकार्बन ना लिख के कहो लिख दे कि एल्केन है। क्या है? एल्केन है। तो आप परेशान हो जाओगे, एल्केन तो हमें पढ़ाया नहीं गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है। तो दोनों चीजें हैं, एल्केन के नीचे हम अंडरलाइन करे दे रहे हैं ताकि आप लोग याद रखें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल्केन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका फार्मूला होता है। ये क्या है? इसका फार्मूला है। जहां जहां n बराबर क्या है? 1 है, 2 है और 3 है, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे जैसे मीथेन यानी CH4, एथेन C2H6 आदि। समझ गए? तो ये सब क्या है? ये सब हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इन्हें एल्केन कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा नंबर। पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये किस तरीके से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, जो कार्बन कार्बन
परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक या द्विआबंध क्या है, द्विआबंध या त्रिआबंध बनाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये कौन कौन से दो प्रकार हैं। तो आइए देख लेते हैं। जो इनका पहला प्रकार है उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, थोड़ा आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में कि ये होते क्या हैं। थोड़ी ट्रिपिकल चीज़ें हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और कई बार एक एक दो दो नंबर में एग्जाम बोर्ड में पूछ ली जाती हैं। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य यानी पहले आप लोग क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, यानी वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के मध्य, डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा कम शब्द हो जाएंगे, आसानी से याद होंगे। यानी कार्बन कार्बन के मध्य, वे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विआबंध होता है। एक द्विआबंध होता है। एक द्विआबंध होता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है फ्रेंड्स, एक द्विआबंध होता है। उसे एल्कीन कहते हैं। उसे एल्कीन कहते हैं। उसे एल्कीन कहते हैं। अब इसका सूत्र देख लेते हैं बच्चों। तो इसका सूत्र समझ लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। CnH2n ये होता है इसका फार्मूला। जैसे जहां, ये लिख लेते हैं, जहां n बराबर, जहां n का मान क्या है, एक कंडीशन हो जाती है यहां पर n बराबर क्या रखते हैं, एक नहीं रखते हैं, दो रखते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से रखते हैं। n के मान में परिवर्तन होता है तो ये कहलाते हैं एल्कीन। जैसे लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन कि जैसे बताएं। तो जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया था, क्या है, एथिलीन बताया था आप लोगों को, जिसमें डबल बॉन्ड से C जुड़े थे। क्या है, एथिलीन। एथिलीन यानी C2H4, ये वाला आप लोगों को बताया था। दूसरा है प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन है। ये कैसे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से जुड़ा होता है। ये डबल बॉन्ड मतलब है कि ये CH के साथ में है, H को अलग नहीं, CH एक साथ में है, ये आप लोग याद रखना है, एक ही साथ में है। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पर H को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए, H को डबल बॉन्ड के साथ नहीं जोड़े हैं, CH अलग होता है प्रोपीन के लिए। यदि बात करें ब्यूटीन की, किसकी बात करें,
ब्यूटीन की। आइए यहां पर देख लेते हैं ब्यूटीन। तो ब्यूटीन काहे से जुड़ा होता है, किस आबंध से होता है ब्यूटीन? CH3CH2 CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये होता है ब्यूटीन के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए कि एल्कीन किसे कहते हैं, एल्कीन क्या होते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसका दूसरा भाग। तो इसके दूसरे भाग को बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्काइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तभी ये चीज़ें लिखवाई जा रही हैं। ये चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है, याद करनी है। क्या है? एल्काइन है बच्चों। तो आइए एल्काइन के बारे में देख लेते हैं कि भाई एल्काइन क्या है। यानी वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन था। तो जहां पर संतृप्त होगा वहां पर संतृप्त लिखेंगे, जहां पर असंतृप्त होगा वहां पर असंतृप्त लिखेंगे। तो ये असंतृप्त के भाग हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। एक त्रिआबंध मतलब बच्चों क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। एक त्रिआबंध होता है, एक त्रिआबंध होता है, एक त्रिआबंध होता है, एल्काइन कहलाता है। एल्काइन कहलाता है, त्रिआबंध होता है और क्या कहलाता है? एल्काइन कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र इनका सामान्य सूत्र CN, यहां पर लिख लेते हैं CN। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जहां n बराबर 2, 3, 4 इस तरीके की संख्याएं होती हैं। जहां n बराबर इस तरीके की संख्याएं होती हैं। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं वो। जैसे तो आप लोगों को समझाया था कि त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ा था? एसिटिलीन। कौन जुड़ा था? एसिटिलीन। तो क्या लिखेंगे? एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या था फार्मूला? C2H2। तो ये एसिटिलीन है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। उसके बाद में क्या है? प्रोपाइन है। क्या है बच्चों? प्रोपाइन। क्या है? प्रोपाइन है। ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? CH3C, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड बना होता है C के बाद में, और इसके साथ में जुड़ा क्या होता है? CH। तो इस तरीके से ये बनाता है क्या? प्रोपाइन बनाता है। अगर ब्यूटाइन बना दे तो वहां पर क्या बना था? ब्यूटीन था। उस वाले में क्या था? ब्यूटीन है। यहां पर बनाएगा ब्यूटाइन। बूटाडाइन ना लिख देना, ये बात याद रखना। ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन नहीं, कोई ब्यूटाडाइन लिख दो, मारो केमिस्ट्री की पूरी एकदम हिस्ट्री बना दो, केमी खत्म कर दो, हिस्ट्री बना दो एकदम। ब्यूटाडाइन कैसे जुड़ा होता है? CH3CH2C। अब ये जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्ड चलते हैं? 3 बॉन्ड से काम चलता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से काम चलने वाला है नहीं। ये एल्काइन है और इसके साथ में जुड़ा क्या होता है? CH। क्या जुड़ा होता है? CH। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने आज अध्ययन कर लिया है कि एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे के
जो भी टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ में। यदि आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।